हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। गाइस, आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सीखेंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री से आपके हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे फिर वो ट्रिग्नोमेट्री किसी उसकी वैल्यू ही क्यों ना हो या फिर हाइट एंड डिस्टेंस से जुड़े हुए सवाल क्यों ना हो। तो इस वीडियो में हम इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बनाना सीखेंगे, साथ ही साथ ईजिली इसको हम किस तरह से लर्न कर सकते हैं ये भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यदि हमें साइन थीटा के लिए वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर एंड 90 डिग्री पर, तब क्या करना होगा। ईजिली आप यहाँ पर 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिख सकते हैं, 2, 3 एंड 4। अब क्या करना होगा, सभी को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। ठीक है। अब क्या करेंगे, आप सभी पर आपको अंडर रूट यहाँ पर लगा देना है। तो अंडर रूट के अंदर सारी वैल्यूज़ कर दीजिए। अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 2/4, अंडर रूट 3/4 एंड अंडर रूट 4/4। देखिए, जब ज़ीरो के नीचे कोई भी नंबर होता हो, कोई भी नंबर हो, चाहे वो 1 से 2 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है, इनफाइनाइट तक जाए, कोई सा भी नंबर हो उसकी वैल्यू हमेशा ही ज़ीरो रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू निकल कर आएगी, ये 0 हो जाएगी। अब 0 के ऊपर यदि हम रूट भी लगा दें तब भी क्या फ़र्क पड़ता है, 0 का जो स्क्वायर रूट निकल कर आएगा वो भी 0 ही होगा। सेकंड, 1/4 का स्क्वायर रूट निकल कर क्या आएगा, तो 1 का तो ऊपर 1 ही रहेगा एंड 4 का 2 आ जाएगा। यहाँ पर थर्ड है 2/4, इसे आप कैंसिल आउट कर लीजिए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। इट मीन्स अंडर रूट के अंदर ये 1/2 होगा, लेकिन 1 का अंडर रूट तो 1 होता है, रूट 2 का कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसीलिए इसे 1/√2 हम लिख लेंगे। फिर यहाँ पर रूट 3/4, रूट 3 का भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो ये रूट 3 हो जाएगा एंड 4 का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 बचेगा एंड 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 1 ही हो जाता है। तो अब क्या करना होगा, ये जो निकल कर आई हैं वैल्यूज़, इनको आप टेबल में लिख दीजिए। जैसे साइन 0 पर वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसके बाद साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, ये 1 होगी। साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2 होगी। साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2 होगी। एंड यहाँ पर जो साइन 90 की वैल्यू निकल कर आएगी ये होगी 1। तो देखिए, यहाँ हमने साइन थीटा के लिए सभी एंगल्स पर वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमें यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए, यदि साइन में ये जो सीरीज़ निकल कर आई है, इस तरह से कुछ इस लाइन में नंबर्स लिखे हैं, इस लाइन को आपको जस्ट अपोजिट लिखना है, यानी पलट कर लिखना है। लेफ़्ट से जो राइट आप चल रहे थे, अब यहाँ पर आप राइट से लेफ़्ट चलेंगे और जो कॉस के लिए वैल्यूज़ हैं सभी एंगल्स पर, सभी कोण पर, वो आप लिखते जाएंगे। तो जैसे ही आप कॉस 0 पर आएंगे तो कॉस 0 पर क्या लिखना होगा, अब हम लोग राइट टू लेफ़्ट चलेंगे तो हमें लिखना होगा कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर कॉस 30 की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो कॉस 30 की वैल्यू लिखेंगे हम लोग √3/2। ठीक है। फिर कॉस 45 की वैल्यू क्या होगी, तो कॉस 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। फिर यहाँ पर कॉस 60 की जो वैल्यू आएगी वो निकल कर आएगी 1/2। फिर कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी, तो लास्ट में कॉस 90 की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर हमने साइन थीटा एंड कॉस थीटा की सभी एंगल्स पर वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। अब हमें फाइंड करना है टेन थीटा के लिए। तो देखिए, टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो आप जानते हैं, टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन और कॉस को आप रखते जाइए और आपको टेन की जो वैल्यूज़ हैं सभी एंगल्स पर वो मिलती जाएगी। तो यदि हम बात करें यहाँ पर टेन 0 डिग्री की, तो टेन 0 डिग्री पर क्या होगा, साइन 0 अपॉन कॉस 0। इट मीन्स 0/1, और ये क्या हो जाएगा, 0 किसी भी नंबर के। अब यहाँ पर टेन 30 डिग्री पर क्या होगा, तो टेन 30 पर साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 है एंड कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये निकल आएगा 1/√3। तो यहाँ पर टेन 0 की वैल्यू तो 0 फाइंड हो गई थी, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3।
अब इसी तरह tan 45 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो tan 45 के लिए क्या लगाना होगा, tan 45 बराबर sin 45 अपन cos 45। sin 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2 एंड cos 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये वैल्यू निकल कर आएगी 1। tan 60 किस तरह निकलेगा, tan 60 में आपको क्या करना है √3/2 जो कि sin 60 की वैल्यू है अपॉन cos 60 की वैल्यू है 1/2। तो यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये निकल कर आएगा √3। तो tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 हो जाएगी। अब tan 90 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो tan 90 के लिए हमें करना होगा sin 90 डेट इज़ 1 एंड cos 90 ये है 0, तो 1/0। एक बात ध्यान रखिए, यदि 1 के या फिर किसी भी नंबर के नीचे 0 आता है तो ये जो वैल्यू होती है ये अनडिफाइंड होती है, ठीक है। इसे आप नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं, ठीक। तो ये तो हो जाएगा आपकी वैल्यू नॉट डिफाइंड, और ये आप इसकी मतलब कोई भी वैल्यू निकल कर नहीं आने वाली है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर नॉट डिफाइंड, शॉर्ट में ND। अब हमें cot थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है सभी एंगल्स पर। तो देखिए हमने tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो हमें क्या करना होगा, ये जो आपने राइट से लेफ़्ट चलना है तो आप cot थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। किस तरह से, जैसे यहाँ पर tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड है तो cot 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी नॉट डिफाइंड। आपको राइट टू लेफ़्ट वैल्यूज़ को पुटअप करते जाना है इस टेबल में। तो यहाँ पर देखिए tan 60 की जो वैल्यू है ये √3 है, तो ये क्या हो जाएगी cot 30 की वैल्यू √3, ठीक है। tan 45 की वैल्यू कितनी है 1, तो ये देखिए सेंटर में है तो ये तो 1 ही रहेगी। फिर देखेंगे जो tan 30 की वैल्यू 1/√3 है यही cot 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। तो इस तरह से आप ये टेबल बना सकते हैं। नेक्स्ट cot 0 की जो वैल्यू होने वाली है ये tan 0 की वैल्यू हो जाएगी, तो ये है 0। देखिए यहाँ पर sin cos tan एंड cot की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने फाइंड कर ली हैं। अब हमें निकालना है sec थीटा एंड cos थीटा पर वैल्यूज़ सभी एंगल के लिए। तो देखिए sec थीटा बराबर सिंपल होता है cos थीटा। एक्चुअली जो sec थीटा होता है ये cos थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल होता है या फिर इसका व्युत्क्रमानुपाती कह सकते हो, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट यानी रेसिप्रोकल वैल्यूज़ लिखनी है। तो sec 0 के लिए वैल्यू क्या आने वाली है, जो भी cos 0 की वैल्यू है वो आपको 1 में लिखना है, वही आपकी sec 0 की वैल्यू होगी। तो देखिए cos 0 की जो वैल्यू है वो 1 है, तो sec 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। नेक्स्ट cos 30 की वैल्यू sec 30 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो sec 30 के लिए क्या करना होगा, अब मैं आपको बताता हूँ। ये जो रेसिप्रोकल वैल्यू है तो देखिए cos 30 की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर √3/2, ये है cos 30 की वैल्यू √3/2। तो sec 30 की वैल्यू बनाने के लिए 2 ऊपर चला जाएगा एंड √3 नीचे आ जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3। जस्ट उल्टा कर देना है आपको, तो ये हो जाएगा 2/√3। अब sec 45 में क्या होगा, cos 45 का जस्ट अपोजिट 1/√2 का जस्ट रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। फिर cos 60 डिग्री का क्या होगा वैल्यू 1/2, तो sec 60 की क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपको दिया हुआ है cos 90 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है sec जो 90 की वैल्यू हो जाएगी ये 1/0 होगी, जो मैं आपको बता चुका हूँ ये होती है अनडिफाइंड, तो इसे आप नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं। ये हमने sec थीटा की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं सभी एंगल्स पर। अब cosec थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए सेम हमें यही तरीका अपनाना है, क्योंकि ये जो cosec थीटा होता है ये sin थीटा का जस्ट अपोजिट होता है। तो आप लिख सकते हैं cosec थीटा इक्वल 1/sin थीटा, इसे एक्चुअली रेसिप्रोकल ही बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए जो वैल्यू sin 0 की है उसी को आप रेसिप्रोकल कर दीजिए तो वैल्यू निकल कर आ जाएगी cosec की। जैसे sin 0 बराबर दिया हुआ है 0, तो cosec 0 कितना हो जाएगा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल डेट इज़ 1/0। अगेन ये क्या है अनडिफाइंड है, तो 1/0 क्या दिया है अनडिफाइंड दिया है। सेकंड sin 30 की जो वैल्यू है ये क्या है 1/2। देखिए जस्ट इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा cosec 30 की वैल्यू, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2, cosec 30 इक्वल 2। सेकेंड इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो आपने sec थीटा की वैल्यूज़ फाइंड करी हैं
अगेन इसको राइट टू लेफ्ट वैल्यू पुट करते जाइए स्टार्टिंग से, तो ये आपकी कॉसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी। जैसे ये सेक 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड है, तो कॉसेक 0 की वैल्यू क्या हो गई है, नॉट डिफाइंड। फिर सेक 60 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर कॉसेक 30 की वैल्यू 2 हो गई है। अब सेक 45 की वैल्यू कितनी है, √2, तो यहाँ पर कॉसेक 45 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, √2। फिर यहाँ पर सेक 30 की वैल्यू दी हुई है 2/√3, तो कॉसेक 60 की वैल्यू भी हो जाएगी 2/√3। एंड सेक 0 की वैल्यू 1 है, तो कॉसेक 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से हम इजीली ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बना सकते हैं, और ये हर एग्ज़ाम में जहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाती है एंड हाइट एंड डिस्टेंस पूछी जाती है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है।